नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ निशि पूर्णिमा। माता पिता हमेशा अपने बच्चों से पढ़ने के लिए कहते हैं, लेकिन उनका मन पढ़ने में नहीं लगता। कई बार बच्चे पढ़ाई में खूब मेहनत करते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। तो कैसे आप अपने एजुकेशन लक को इम्प्रूव करें, जिससे आपका पढ़ाई में मन लगे और आपको सफलता मिल पाए। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टैरो कार्ड रीडर और फेंग शुई एक्सपर्ट ज्योति अरोड़ा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्योति जी। जी धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश किस्मत की लकीर। अगर आप भी अपनी समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको बता दें, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-4565। दूसरा नंबर हमारा 0120-4698-950, 0120-4698-952। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे ज्योति जी, किस तरीके से एजुकेशन लक जो है वो किस तरीके से हमें प्रभाव डालता है हमारी पढ़ाई पर, किस तरीके से सफलता नहीं मिल पाती हमें। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगी आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालता है। मैं नहीं मानती कि आज का एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस को डेवलप करने में, बढ़ाने में मदद करता है। बहुत ही ज़्यादा जिसे बोलते हैं कि स्कोर ओरिएंटेड हो गया है। लेकिन अगर हमें आज के समय में कम्पीट करना है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को दबाव अपने बच्चों को देना पड़ता है। लेकिन क्या है कि बच्चे, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हो गई है जैसे कि इंटरनेट यूज़ करना, दोस्तों के साथ ऑनलाइन ही रहना, इन सब की वजह से बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हमारे घर का वातावरण भी कई बार उसको फेवर नहीं करता कि उनकी कंसंट्रेशन हाई हो। तो ऐसे में फेंग शुई को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फेंग शुई के कुछ ऐसे क्योर्स हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखें, फेंग शुई क्या, वास्तु क्या, ये दोनों ऐसे साइंस है जिसके कुछ क्योर्स हैं जिनको यूज करने से आपके बच्चे कंसंट्रेशन उनकी इम्प्रूव हो सकती है और वो एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पहले उपाय के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं एजुकेशन लक को। जी, जिसे कहते हैं कि एजुकेशन लक, ब्रिलियंस लक और विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ ईस्ट सेक्टर मानी जाती है। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट सेक्टर बहुत अच्छा है, नीट एंड क्लीन है और वहाँ पर सब चीज़ें प्रॉपरली अरेंज है, तो आप देखिएगा कि बच्चे ठीक से पढ़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है ऐसे बच्चे जिनका नॉर्थ ईस्ट सेक्टर उनके घर का अच्छा होता है वो बहुत कॉन्सेंट्रेशन से अपने पढ़ाई कर पाते हैं, एग्जाम्स भी ठीक ठाक दे देते हैं। तो अगर आप उसको और एनहेंस करना चाहते हैं तो वो एक क्रिस्टल ग्लोब आप प्लेस कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में। 2014 में एजुकेशन लक के लिए रिस्पॉन्सिबल नंबर 4 रोमांस स्टार जो है वो सेंटर ऑफ द हाउस में है। अगर आप क्रिस्टल ग्लोब को, 2 क्रिस्टल ग्लोब लीजिए, एक नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में प्लेस कीजिए और एक सेंटर ऑफ द हाउस में प्लेस कीजिए। ये करने से आप देखिएगा कि आपके बच्चे जो है वो काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे अपनी परीक्षाओं में। और दर्शक भी हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं। ज्योति हमारे साथ मुंबई से इस समय। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल करें अपना। नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम उत्कर्ष है। वो अभी 12th में पढ़ रहा है मैम, साइंस लेकर के। उसकी पढ़ाई और फ्यूचर के बारे में जानना है मैम। जी, आपका बेटा 12th में साइंस सब्जेक्ट्स के साथ अपनी स्टडी कर रहा है। देखती हूँ मैं उनका एजुकेशन, मैं उनकी एजुकेशन से रिलेटेड ही निकालूंगी और साथ में करियर पे क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो ये, मेरा जो अंतिम कार्ड है वो ये कहता है कि बहुत ही ज्यादा आपका बेटा बहुत जल्दी बोर हो जाता है एक ही चीज से। तो कहीं ना कहीं आप उसके एंटरटेनमेंट पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर वो ब्रेक लेता है थोड़ा बहुत तो आप उसे लेने दीजिए। दूसरी बात, आप उस पर बिल्कुल भी बोझ मत डालिए क्योंकि आपका बच्चा काफी इंटेलिजेंट है, उसको पता है वो कैसे अपनी स्टडीज को मैनेज कर सकता है और मुझे ऐसा लगता है वो काफी अच्छा प्रदर्शन करेगा अगर आप उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत जल्दी बोर हो जाएगा एक ही रूटीन से। हरियाणा से हमारे साथ एक दर्शक हैं हंसराज। आपका स्वागत है हंसराज जी, सवाल करें अपना। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, सवाल पूछें। मैम, मेरे 2 क्वेश्चन है। तो मेरा ये स्टेट लेवल की जो पात्रता हो रही है ये क्लियर नहीं हो रही है और एक जॉब नहीं मिल रही मेरे को, गवर्नमेंट जॉब। जी,
आपका सवाल हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहते हैं आप। मैम स्टेट लेवल की जो पात्रता होती है ना टीचर लगने के लिए, वो क्लियर नहीं हो रही, क्या समस्या ये पूछना चाहता हूँ। जी, तो जॉब के बारे में ये जानना चाहते हैं। जी, देखिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए किसी तरह से ट्राई कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो तो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। आप हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए। और जहां तक मुझे लगता है कि आपके कुछ पुराने कॉन्टैक्ट्स होंगे जिनके थ्रू आपको आने वाले समय में बहुत मदद मिलने वाली है, और ऐसे कॉन्टैक्ट्स आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल भी प्ले करेंगे। अशोक मिश्रा हमारे साथ एक कॉलर एमपी से हैं। आपका स्वागत है अशोक जी, सवाल पूछें अपना। मेरे मित्र हैं मुकेश शिवहरे, जिनका प्लाट है रतलाम में, बैंक से ऑक्शन में लिया है, भवन है 3862 स्क्वायर फुट का। उसको चाह रहा हूं मैं, वो पूछ रहा हूं कि सेल हो जाएगा कि नहीं, उसका प्रयास कर रहा हूं रतलाम में। ये आपके मित्र का प्लॉट है, आप ये चाह रहे हैं कि उनका प्लॉट सेल हो जाए। ठीक है, मैं देखती हूँ उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या कहते हैं मेरे टैरो कार्ड्स। अभी रुक जाइए, बिकॉज अगर आप अभी करेंगे तो आपको लॉस हो सकता है। मेरे हिसाब से आप इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी 1 साल 2 साल कम से कम उस प्लॉट को भूल जाइए और सोचिए कि एक इन्वेस्टमेंट करिए जो आगे जाके काम आएगी आपके, वरना आपको बेनिफिट कम होगा। सावन हमारे साथ इस समय दिल्ली से हैं। सावन जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें अपना। मैम मेरी जॉब कब तक लगेगी और मेरी शादी कब तक हो जाएगी? जी सावन जी, आपके दोनों क्वेश्चन आपकी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए पहला हम देखते हैं कि आपकी शादी कब तक होगी। ठीक है, देखिए शादी आपकी जिससे भी होगी, भी देखिए अभी इस समय तो समय बहुत अनुकूल नहीं है। मुझे लगता है अगले साल आप शादी होगी, और अगले साल आपकी जिससे भी शादी होगी आपका बहुत पसंद का पार्टनर होगा। आपको जैसे उसके साथ आपका एकदम अच्छी ट्यूनिंग होगा और बहुत अच्छी लाइफ आप बिताने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ। लेकिन शादी से पहले आपकी जॉब लग जानी चाहिए, तो उसके लिए मैं आपका कार्ड निकाल। बिल्कुल, जॉब आपकी बहुत जल्दी लगने वाली है, काफी अच्छी जॉब लगेगी, और मुझे लगता है किसी बड़ी कंपनी में जॉब लगेगी, और आप काफी अच्छा आने वाले समय में आपके करियर में काफी ऊंचाइयों को भी छुएंगे। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे सीधे बात कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं एजुकेशन लक की, कि कैसे आप इम्प्रूव करें। तो हम अपने अगले उपाय के बारे में जानते हैं। जी, जब हम बात करते हैं क्रिस्टल्स की, तो क्रिस्टल्स जो है जिसे बोलते हैं एनर्जी का एक, वो जिसे बोलते हैं एक स्टोर हाउस होते हैं। आप जो चाहें आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो क्वार्ट्ज जो है क्रिस्टल बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल माना जाता है। मैंने बहुत बार जो है क्वार्ट्ज क्रिस्टल को अपने घर में भी और अपने फैमिली के बच्चों में को भी इस चीज़ की मैंने टिप्स दी हैं कि अगर अपनी एजुकेशन लक को इम्प्रूव करनी है तो पॉइंटेड क्वार्ट्ज क्रिस्टल को बिल्कुल अपने पास रखिए, और जब आप स्टडी कर रहे हो लेफ्ट हैंड में आप क्रिस्टल को, पॉइंटेड क्वार्ट्ज क्रिस्टल को पकड़ के रखिए और स्टडी कीजिए। और स्टडी करने के बाद आप क्रिस्टल को टेबल पे ही रख दीजिए। जब आप एग्जाम में जाएं तो वही क्वार्ट्ज क्रिस्टल अपने एग्जामिनेशन टेबल पे रखकर आप अपना एग्जाम लिखिएगा। देखिएगा आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। आप जो भी चीजें आपने स्मरण की थी वो सब आपको उसी समय याद आ जाएंगी, और आप अच्छा जो है ठीक तरीके से आप एग्जाम दे पाएंगे। तो ये पावर ऑफ क्वार्ट्ज को पहचानिए और इस रेमेडी को आप ट्राई कीजिए और देखिएगा आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एमपी से हमारे साथ कोकिला एक कॉलर हैं। कोकिला जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें अपना। हेलो मैम, मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल है कि मेरी शादी कब होगी, और दूसरा सवाल है कि हमारा घर कब बनेगा, और तीसरा सवाल है मेरी बहन लक्ष्मी, उसका आने वाला कल कैसा होगा, वो अभी बारहवीं में है। चलिए पहला सवाल हम लेते हैं आपका कि आपकी शादी कब होगी। देखिए, मुझको ऐसे लगता है कि अगला साल आपकी शादी के लिए उपयुक्त होगा। इस साल आप बिल्कुल मतलब उम्मीद ना रखिए, क्योंकि इस साल अगर शादी होगी भी तो बहुत फेवरेबल टाइम नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ मुझको ऐसा लगता है कि आपको अपने करियर पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी खुद की आपकी इनकम होगी आने वाले समय में। और आपने अपने घर के लिए पूछा, तो घर के लिए मुझे ऐसा लगता है कि घर के लिए अभी काफी सारे एक्सपेंसेस हैं, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट आपका टल सकता है। ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि अभी थोड़े समय तक और रुक जाए। और आपने अपने भाई के बारे में पूछा शायद।
बहन के बारे में पूछा है, भाई के बारे में, आपके जो सिबलिंग है उसके बारे में आपने पूछा है, तो उसके बारे में मैं ये कहूँगी कि आपके जो भाई या बहन जिसके बारे में भी आपने पूछा है, उसकी लाइफ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और वो एक ऐसा मोड़ उनकी लाइफ में आने वाला है जिससे कि उनकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जिसके बाद मुझे ऐसे लगता है कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स उनको मिलने वाले हैं जो आने वाले समय में उनको एक अच्छा करियर भी देंगे और एक ऐसी रिलेशनशिप भी शुरू हो सकती है जिससे कि हो सकता है कि फ्यूचर में वो अपना जीवन साथी बनाने के बारे में सोचे। उड़ीसा से हमारे साथ हैं इस समय योगेंद्र साहू। योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पूछें अपना। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मेरा पहला सवाल है कि गवर्नमेंट जॉब मेरा कब तक लग जाएगा? जी, आप अपनी गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, जॉब तो अभी भी आप कर रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि अभी आप जॉब कंटिन्यू करेंगे और आप इसी जॉब में काफी तरक्की करते हुए दिख रहे हैं। मुझे भी गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल एकदम क्लियरली नहीं नजर आ रहा है। मुझे ये जरूर लग रहा है कि एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छा वर्क प्लेस, एक अच्छा प्रदर्शन वर्क प्लेस पर और कुछ ना कुछ ऐसी फैमिली गैदरिंग्स मुझे नजर आ रही है जहाँ पर आप लोग परिवार के लोग इकट्ठे होकर सेलिब्रेट करें। लेकिन अभी गवर्नमेंट जॉब का बहुत क्लियर इंडिकेशन मुझे नहीं मिल रहा है। हरियाणा से हमारे साथ नीतू है इस समय। नीतू जी, स्वागत है आपका। सवाल पूछें अपना। मैम, मेरे हस्बैंड के जीवन में काफी सारी डिफिकल्टीज आती हैं, वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन जब भी वो कोई काम करना चाहते हैं तो उनके उल्टा ही हो जाता है। अच्छा, आपके हस्बैंड का सक्सेस लक ठीक नहीं चल रहा है, देखिए। देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि आपके हस्बैंड को किसी ना किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं उनको कोई ऐसा गाइड करने वाला चाहिए जो उनको ठीक और गलत इन्वेस्टमेंट या ठीक या गलत डिसीजंस लेने में हेल्प करें। और ऐसे लोग उनके आसपास मौजूद हैं। वो शायद लोगों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर उनसे एडवाइस लेने में हिचकिचाते हैं। तो आप उन्हें थोड़ा सा एनकरेज कीजिए कि अगर किसी से एडवाइस लेनी भी पड़े तो वो ले लें। और अभी मुझे लगता है कि स्ट्रगल करेंगे, वो भी स्ट्रगल उनकी अभी लाइफ में है। काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल मुझे नजर आते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है मुझे कि बहुत सारी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस उनकी करियर में आ सकती हैं, लेकिन वो एक फाइटर है। आज आप उन पर विश्वास रखिए कि वो अपनी इस सिचुएशन में भी निकल जाएंगे। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि 1-2 साल का ही थोड़ा स्ट्रगल का समय उनका बचा है। उसके बाद उनकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी और एक नॉर्मल प्रोफेशनल की तरह वो जिएंगे और आपके साथ भी उनका रिलेशनशिप इंप्रूव करेगा। लेकिन थोड़ा सा आपको सब्र रखना होगा। तो कैसे आप अपने एजुकेशन लक को इम्प्रूव करें, इसके बारे में हम अब बात कर रहे हैं आज। तो हमारा अगला उपाय क्या है ज्योति जी? देखिए, जब भी हम फंक्शुई की बात करते हैं और एजुकेशन लक की बात करते हैं तो पगोडा जो है, पगोडा, क्रिस्टल पगोडा का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है किसी की कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए और बहुत ही ज़्यादा रिमेम्बरेंस को बढ़ाने के लिए। क्रिस्टल पगोडा, अगर आप एजुकेशन टावर के या क्रिस्टल पगोडा एक ही बात है, अगर आप अपने स्टडी टेबल पर रखते हैं तो आपकी एजुकेशन लक इम्प्रूव होती है। क्रिस्टल पगोडा जेड का बना हुआ आप पेंडेंट के रूप में भी पहन सकते हैं और इससे भी आपकी कंसंट्रेशन इम्प्रूव होती है और आपकी मेमोरी भी शार्प होती है। धौलपुर से हमारे साथ एक दर्शक हैं, दुर्गेश। आपका स्वागत है दुर्गेश जी। सवाल पूछें अपना। योगेश जी, योगेश जी, सवाल करें अपना। मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि गवर्नमेंट जॉब लग सकती है? गवर्नमेंट जॉब, देखिए, अभी तो मुझे नहीं लगता कि आप गवर्नमेंट जॉब करेंगे, लेकिन हाँ, ये ज़रूर मुझे लगता है कि आप जहाँ पर भी जॉब करेंगे आपकी इनकम बढ़ने वाली है, आपकी एडिशनल इनकम होगी या कोई इंसेंटिव आपको मिलेगा और आप काफ़ी फेमस भी होंगे आने वाले समय में। मुझे अगला कार्ड मिला है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, जो कहता है कि आपको फेम भी मिलेगा और आप उसकी प्रतीक्षा कीजिए। लोगों से अपनी रिलेशनशिप अच्छी रखिए ताकि आपकी प्रशंसा करें और आपके फेम में और इजाफा करने में वो मदद करें। अजमेर से एक दर्शक हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है बहुत बहुत। तो सबसे पहले नाम बता दें अपना, फिर अपना सवाल करें। जी, मैं अजमेर से सुरेंद्र मासूम बोल रहा हूँ। जी, सवाल पूछें। मेरे 3 सवाल है मैम।
जी। एक तो मेरे ब्रदर हैं 42 साल के, उनकी शादी का जोग नहीं बैठ रहा है। अच्छा। दूसरा ये कि हम व्यापार करते हैं, उसमें हमारे को बराबर वो नहीं मिल पाता है, तो उन्नति नहीं हो पाती है। तीसरी एक घर में सुख शांति नहीं रहती है। चलिए पहले हम आपके ब्रदर का देखते हैं, जिसके लिए आप काफी चिंतित हैं कि उनकी शादी का योग नहीं बन पा रहा। तो अभी आप, मुझे नहीं लगता इमीडिएटली उसका अभी शादी का भी योग है, लेकिन मैं डिस्टेंट फ्यूचर में देख रही हूँ। डिस्टेंट फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में कोई महिला आती हुई मुझे नजर आ रही है, कोई एक रिलेशनशिप में नजर आ रही है। अब रिलेशनशिप अगर होती है उनकी कोई, तो आप लोगों को इनिशिएटिव लेना होगा और आप उनको एनकरेज कीजिए शादी के लिए। लेकिन मुझे ऐसा जरूर लगता है कि साल के अंदर अंदर ही उनकी लाइफ में कोई एक महिला आती हुई नजर आ रही है, जिसके साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जा सकती है। अच्छा, दूसरा आपने मुझे ये बताया कि आपके बिजनेस में आपको उतना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो पाती है, जिससे कि आप एक बोलें कि बहुत ही सक्सेसफुल काम कर रहे हैं आप, तो उसके लिए भी मैं कार्ड, जी मुझे भी लगता है कि आपके बिजनेस में उतना फायदा नहीं हो रहा, बल्कि मुझे कहीं कहीं लॉस भी होता नजर आ रहा है। वही कहता है मेरा 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अब अगला कार्ड क्वीन ऑफ सोर्ड्स का ये कहता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत वाइज डिसीजंस नहीं लेते हैं। इमोशनल डिसीजंस की वजह से आप अपने बिजनेस में लॉस खाते हैं। आप किसी को अगर क्रेडिट देते हैं तो आप बस रिलेशनशिप के भरोसे आप क्रेडिट दे देते हैं, या फिर नेगोशिएट नहीं करते रेट। तो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल होकर चलना होगा। और बहुत ही ज्यादा 3 ऑफ हार्ट्स का कार्ड कहता है कि बहुत ही ज्यादा जैसे फन फील्ड एक्टिविटीज में आप काफी खर्चा करते हैं, तो आप थोड़ा सा रिक्रिएशन पे और अपने इस पे एंटरटेनमेंट पे खर्चा कम कीजिए और थोड़ा फोकस कीजिए अपने प्रैक्टिकल एटीट्यूड जो कि बिजनेस के लिए होना चाहिए उसको बढ़ाने का। अब आपने तीसरा क्वेश्चन एक और पूछा था मुझसे। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि मेरे कार्ड्स ने आपके प्रश्न का तो उत्तर नहीं दिया, लेकिन साथ साथ एक बात और बताई है कि कहीं ना कहीं आपको एक लीगल मैटर में फंसने के चांसेस नजर आते हैं। तो आप अपनी कोई भी ऐसी एक्टिविटी में मत इन्वॉल्व होइएगा जिससे कि आपको आने वाले समय में कोई लीगल मैटर परेशान करे। तो अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा, आपको शिक्षा में सफलता नहीं मिल रही, उसके लिए क्या आप उपाय करें, इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। बाकी के उपायों के बारे में भी जानेंगे, साथ ही जो दर्शक हमारे साथ हैं उनसे बात करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। तो पढ़ाई में कैसे आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे, कैसे आपका मन लगेगा पढ़ने में, आपको सफलता मिलेगी, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। जान लेते हैं हम अपने अगले उपाय के बारे में। ज्योति जी, हमारा अगला उपाय क्या है? जी देखिए, पहली बात ये कि अभी तक हमने बात की कि आप क्या क्या चीजें रख सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमने जो स्टडी टेबल बच्चों का बनाया हुआ होता है उसमें जैसे बच्चे स्टडी कर रहे होते हैं नीचे, तो ऊपर उनके ऐसे कबर्ड बने हुए होते हैं और उसके नीचे बच्चे बैठ के यूं स्टडी कर रहे होते हैं। ये बहुत बैड फंक्शुई है, बैड वास्तु है। आप बिल्कुल इस तरह के स्टडी टेबल बच्चों के लिए मत बनाइए। अगर बच्चों का अपने कुछ कबर्ड बनाना भी है तो या तो साइड में बनाइए या नीचे बना दीजिए। इससे क्या है ना कि जब आप ऊपर कबर्ड बनाते हैं तो वो टेंशन देता है बच्चों को, कुछ ऐसी चीज क्रिएट होती है कि बच्चे हमेशा प्रेशर पे रहते हैं, और प्रेशर में अगर रहेंगे तो फिर कंसंट्रेट कैसे कर पाएंगे और कैसे इजी वे में अपने एग्जाम्स दे पाएंगे। बिल्कुल, तो स्टडी टेबल के ऊपर जो है वो कबर्ड बिल्कुल न बनवाएं। और दर्शक भी हमारे साथ हैं इस समय, रेनू छत्तीसगढ़ से। रेनू जी, आपका स्वागत है, सवाल करें अपना। नमस्ते मैम। जी नमस्कार, सवाल पूछें। मैम, मेरा सवाल ये है कि अभी एग्जाम हुआ पटवारी का, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। मैम, ये पूछना है कि वेरिफिकेशन तो हो चुका है, कि आप मेरी उसमें जॉब लगेगी? चलिए, आपने जहाँ ट्राई किया है आप उसके लिए पूछना चाहते हैं कि आपकी जॉब लगेगी। आपकी जो बोलने से जो एनर्जीज है वो तो काफी पॉजिटिव आ रही हैं। बहुत ज्यादा चांसेस है आपकी जॉब लगने के। अगर आपको किसी तरह का कंपटीशन भी मिला वहां पर, तो भी अगर आपको एक बार उन्होंने दोबारा बुला लिया तो आपको जॉब पक्का मिल जाएगी। आप प्रे कीजिए कि आपकी ये विश फुलफिल हो। बहुत ज्यादा लोगों को मत बताइए, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी से इविल आई अट्रैक्ट कर लें। देखिए, अभी तक तो चीजें आपके फेवर में मुझे नजर आ रही हैं, बस आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए और साइलेंट रहिए। जैसे कि हमारे पास आ भी रहे कॉल्स की नौकरी के बारे में, शिक्षा के बारे में लोग पूछते, तो हम अपने अगले उपाय के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ हैं, राजेंद्र, उनसे बात करते हैं। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करें अपना। नमस्कार मैम। जी
ये मैम मेरे 3 सवाल हैं। जी सवाल पूछिए। हेलो जी पूछिए। ये सवाल ये है कि मैम एक तो मैंने सरकारी नौकरी में अप्लाई कर रखा है JENO के लिए, उसमें रिजल्ट में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, लगूंगा नहीं लगूंगा जी। और दूसरा प्रश्न ये है मैम कि एक हमारे परिवार के ऊपर थोड़ा सा कर्जा है, वो पूरा होगा या नहीं होगा। जी चलिए, पहला आपने जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है वो उसमें आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। चलिए मैं एक कार्ड निकालती हूँ आपके लिए और देखती हूँ आपका क्या जॉब मिलता है। चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपकी, मुझे कहीं ना कहीं से इनकम होती हुई नज़र आ रही है, तो आपकी यहाँ पर जॉब लग जाएगी तो आपकी इनकम डेफिनेटली होगी और आप बहुत उम्मीद रख सकते हैं। अब बात करती हूँ कि आपके परिवार पर बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है, जो उसके बारे में क्या कहते हैं मेरे टैरो कार्ड्स, आप उसे टाइमली चुका पाएंगे या नहीं। हाँ बिल्कुल आप चुका पाएंगे और आपकी नीयत भी साफ है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल बहुत जल्दी ही आप ये पूरा लोन आप खत्म कर पाएंगे। तो अगले उपाय की चर्चा करते हैं हम कि किस तरीके से अगर एग्जाम हो तो किस तरीके से हम बैड लक को दूर करें, कौन सा उपाय उसके लिए। देखिए ये जो मैं आपको अगला उपाय बताने जा रही हूँ इसका जो है जिसे इसे कुछ लोग सुपरस्टिशियस मानते हैं, लेकिन मैंने इसको ट्राई करके देखा है, काफ़ी लोगों ने मुझे इसका फीडबैक दिया है। जैसे चाइना में तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को माना जाता है कि जब भी एग्जाम्स चल रहे हो तो बच्चों को एग खाने को मना करते हैं, तो एग खाने से एक मानमित है या जो भी सुपरस्टिशियस मान के चलिए, पर ये टाइम टेस्टेड है कि बैड लक आ ही आता है। तो अवॉइड कीजिए, अगर आपके बच्चे अंडा खाना पसंद करते हैं तो एग्जाम डेज में आप उन्हें कुछ और अच्छी चीज़ खाने को दीजिए और बैड लक को दूर भगाइए। कॉलर हमारे साथ इस समय उत्तर प्रदेश से हैं प्रदीप, आपका स्वागत है प्रदीप जी, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी सवाल करें अपना। हाँ जी मेरे 2 सवाल हैं। जी पूछिए। हाँ मेरी एक सिस्टर है गुंजन श्रीवास्तव नाम उसका। हाँ तो गुंजन श्रीवास्तव नाम उसका, तो उसकी शादी कब होगी, कुछ नहीं बन पा रहा। जी चलिए मैं देखती हूँ, आपकी बहन की शादी के लिए आप पूछ रहे हैं। चलिए अभी की स्थिति तो मुझे बिल्कुल क्लियर निकल कर आई है, हैंगमैन और 5 ऑफ हार्ट्स, ना तो बहुत योग्य वर मिल पा रहे हैं और ना ही कोई बात आगे बढ़ पा रही है। अभी की स्थिति ये है। अब आने वाले 1 साल के अंदर मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है जो कि मुझे उनकी लाइफ में कोई आता हुआ दिख तो रहा है, जिससे कि, लेकिन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगा या नहीं होगा ये मैं देखती हूँ। आप डबल माइंड हो सकते हैं, आपको कोई ऐसा प्रपोजल आ सकता है जिससे कि आप डबल माइंड हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको इस प्रपोजल को कंसिडर कर लेना चाहिए। तो 1 साल के अंदर अंदर चांसेस बनते हैं और बिल्कुल मेरे हिसाब से 1 साल के अंदर अंदर उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा रिलेशनशिप आ जाएगा जहाँ पर शादी के बारे में आप सोच सकते हैं। और आने वाले 2 साल में तो डेफिनेटली, तो आप बिल्कुल चिंता छोड़िए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। जब उनका सही समय आएगा उनकी शादी हो जाएगी और मुझे 1 साल के अंदर अंदर लगता है कि उनका विवाह हो जाएगा। तो एजुकेशन लक इम्प्रूव करने के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमारा अगला उपाय क्या है ज्योति जी। देखिए अगर स्टूडेंट्स को आप जेड क्रिस्टल के बारे में पहले मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको। जेड क्रिस्टल जो है विश फुलफिलिंग क्रिस्टल माना जाता है और जेड जो है पहनना काफ़ी लकी होता है, आपकी कंसंट्रेशन को, आपकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है। जैसे जो गर्ल्स हैं वो इस तरह से जेड बैंगल के रूप में भी पहन सकती है जैसा कि मैंने पहना है। अगर स्टूडेंट्स को आप जेड क्रिस्टल का बना हुआ लाफिंग बुद्धा पेंडेंट के रूप में अगर पहनाते हैं तो उनकी एजुकेशन लक इम्प्रूव होती है और कॉन्सेंट्रेशन भी इम्प्रूव होती है। साथ में रेस्टलेस एनर्जीज जो भी होती है वो एकदम सेटल हो जाती हैं। और अब अंत में बात कर लेते हैं आज के टिप ऑफ द डे की। आज का टिप ऑफ द डे यही है, ये आज का नहीं हमेशा का टिप ऑफ द डे होना चाहिए कि आप बड़ों का आशीर्वाद लेकर अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो आपकी बड़ी से बड़ी विघ्न जो भी आपके आने हैं, जो ऑब्स्टेकल है वो आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगे और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी। जी धन्यवाद। हमारी आज की पेशकश में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर एक नई पेशकश के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।